प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए बनी होती है, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी किसी के लिए भी ऑप्शन बनकर मत जीना। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपकी इज्जत ना हो वहां बिल्कुल भी रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वो नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पे वार करते हैं। बदलाव आना सिर्फ तब शुरू होता है जब कोई जिंदगी में आता है या जब कोई जिंदगी से जाता है। उस इंसान को कभी भी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी विनाश का कारण बन जाती है। मैंने आजमा लिया है सबको, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ये कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर सिर्फ उसी की होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। जो इंसान जितना अच्छा होता है वो इंसान उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। कितना नादान है मेरा ये दिल, ये उनके लिए परेशान रहता है जिनके लिए हम कुछ भी नहीं है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है, चेहरे और हैसियत का क्या है। आज है कल नहीं है। किसी के लिए अगर हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं, फालतू जरूर समझेंगे। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं है जब आपको कोई समझता नहीं है, बल्कि वो होता है जब आप खुद को ही नहीं समझते। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। कोई आपका सम्मान करता है इसीलिए चुप है, उसे डरपोक कभी मत समझना। जिंदगी में कभी ठोकर लगे तो लौटकर मत आना। तुम्हें आजाद किया है, माफ नहीं किया। वहां नाराज कभी मत होना जहां आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज हो। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, अक्सर वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। आपके दिल में कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अगर एक बार भी गलती से गुस्से में आपने कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेंगे। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत तो बदल सकता है, पर किसी की औकात कभी नहीं बदलती। दुआ में याद करने के ज़माने में चले गए।
आजकल तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। जिंदगी में ना जाने कितने दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सर दर्द का नाम देते हैं। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, यह एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहा करते थे। दो चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, पर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से ये कहिए, मैं उदास हूँ, नाराज़ हूँ, खुश हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जब कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करके देखो। छोटा मोटा दुख प्रयोग करके देखो, स्वीकार कर लो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है। ऐसा सोचो ही मत कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहा है। शिकायत लाओ ही मत, गिला शिकवा लाओ ही मत। इतना ही जानो कि मैंने कुछ दुख बोए होंगे, इसलिए फल काट रहा हूँ। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में करवाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगी, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव से या फिर प्रभाव से। यदि वो भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद करिए, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। यदि पेड़ में उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती है, और इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो भी रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ फल से वंचित हो जाता है और इंसान रिश्तों से। ध्यान से सोचना इस बात को, पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ कम है, सब कुछ मिलना बहुत कठिन है।